गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? भैया लिख दीजिए ना, सर लिख दीजिए, लिख देता हूँ। पार्टनरशिप नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप भी लिखिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थोड़ा नोट में इशू हो रहा है मेरे टैबलेट में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है जहाँ तक वो आप समझेंगे। तो आपको यहाँ पर पहला टॉपिक दिख रहा है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। भैया अभी तक क्या पढ़ा है आप थोड़ा सा बता देंगे? हम लोग को पार्टनरशिप में दो चीज निकालना पड़ता है। जब एडमिशन होता है तो दो जन हैं, वो जब निकलते हैं तो एक नया हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो उसमें एक पार्टनर का एडमिशन होता है। बात समझ रहे हो आप लोग? जो पार्टनर का एडमिशन होता है, नया पार्टनर का एडमिशन होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दो जन 50-50% घर पे रहते थे, अब मान लीजिए एक जन आ रहा है 25% के लिए, तो बाकी दो जन बोले हम ठीक है, अब से हम 37.5 रखेंगे। ठीक है, तो 75% उन लोग हो गया, 25% नए वाले हो गए। तो हम लोग को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पता करना पड़ता है। ओल्ड तो पता रहता है, न्यू रेशियो पता करते हैं हम लोग। और क्या करते हैं हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सर यूज क्या है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करते हैं। क्यों? ओल्ड था 50 और नया कितना, 37.5, एक जन ने कितना सैक्रिफाइस किया, 12.5। ये ओल्ड और न्यू रेशियो जो होता है, ओल्ड तो समझ में आ गया, न्यू रेशियो आगे का फ्यूचर जो प्रॉफिट बटेगा उसमें काम आएगा। ये जो तीसरा चीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं? वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। जो नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और वो जिन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया उनको ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है। भैया नहीं ला पाए प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही पड़ेगा। नहीं ला पाते तो उनका जो नए पार्टनर है वो फर्म से उधार लेते हैं और करंट अकाउंट में उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है, मतलब पैसा तो लाना ही है आपको, बाद में आप फर्म को चुका दीजिएगा। एक तरह से फर्म उनको लोन दे देती है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज उसके बाद। ठीक है भैया, प्रीमियम हम लोग को समझ में आ गया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग को समझ में आ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल को कंप्यूटेशन करना पड़ता है। तीसरा चीज आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तुम लोग को आप लोग को बताया हुआ है कि जर्नल एंट्री देके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ एक ही काम आता है, भैया गुस्सा मत होइए, नहीं होता हूँ, एक ही काम आता है। क्या काम आता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बीच में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बीच में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए यूज आता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या आपको सिखाने वाले आज? हाँ, मैं वही सिखाने वाला हूँ। द बैलेंस इन द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा है भैया, जो रिजर्व है ना वो कौन जमा किया है? दो दोस्त, दो पार्टनर मिलकर जमा किया, तो उस पे हक किसका होगा? क्योंकि उन लोग हर साल प्रॉफिट कम लेते थे, तो और कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उन लोग क्या करते थे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे। कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उन लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, तो उस पे हक किसका होगा? रिजर्व पे हक। ठीक है भैया, ओल्ड पार्टनर जमा किया तो ओल्ड पार्टनर का होगा, तो ठीक है ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिर्फ एक ही यूज है, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए, बाकी सारा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर बढ़ता है, रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर बढ़ता है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। हम लोग को ये बात समझ में आ गया। हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया रहता है, नया रेशियो कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। क्यों न्यू पार्टनर्स जो आते हैं नॉट क्रेडिट उनको क्यों नहीं मिलता है? लिख दिया मैंने, बिकॉज द न्यू पार्टनर इज टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। ऑल्सो द न्यू पार्टनर इज नॉट डेबिटेड विद द एक्यूमुलेटेड लॉस। नुकसान भी अगर पुराना कोई पड़ा हुआ है तो वो कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। यह कैसे जर्नल एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, वो खत्म करेंगे। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी, रिजर्व तो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है ना, खत्म करते तो डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग इस दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, जो स्टार दिख रहा है। ठीक है सर, इसको बटेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और लॉस क्या होगा? पुराने पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस क्रेडिट होता है। क्या क्या हो सकता है लॉस में? लॉस में आपको दिख रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एक बार खर्चा कर दिया और धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है। ठीक है,
तो ये क्रेडिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस में पुराना पार्टनर का कैपिटल कम और प्रॉफिट जो पड़ा हुआ है उसमें पुराना कैपिटल पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया जाता है। आप लोग को एक बात पता है कि जो भी फर्म या कोई भी बिजनेस में होता है, वो बिजनेस और बिजनेसमैन का जो डील होता है ना, वो कभी कैश नहीं देता उसको, वो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देता है या घटा देता है। जो भी निकालना है वो ड्राइंग बोर्ड के नाम से निकल जाता है। ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम लोग सब चीज डिस्कस में बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल्स, तो इसलिए हम लोग उस सब पे नहीं जा रहे। ये किस सब पे अभी जो बताया आप लोगों को। ठीक है, ठीक है भैया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये रिजर्व कौन क्रिएट करता है? ये पार्टनर लोग रिजर्व एक क्रिएट करके रख देता है, एक पैसा गुल्लक में डाल के रख देता है, एक पैसा गुल्लक में डाल के रख देता है। भैया ये पैसा गुल्लक में क्यों डाल के रखता है? ये पैसा गुल्लक में इसलिए डाल के रखता है कि जो भी उससे जमा किया हुआ है, कभी किसी वर्कर को इंजरी हो जाए तो उससे निकाल के दे दो भाई, हेडेक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो रिजर्व जमा किया हुआ, अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। देखिए, अगर हम लोग आपस में नहीं बांटते पुराने लोग वो पैसे को, तो नया पार्टनर जब आ जाएगा और बाद में मान लो 2-3 साल बाद वो छोड़ के जाएगा, तो बोलेगा इस रिजर्व में भी मेरा हक है। तो भैया तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि तुम पार्टनर नहीं थे। तो इसीलिए लोग बांट लेते हैं। ठीक है, फिर वापस से क्रिएट करना है, आगे बांट लो आपस में जिसका था, फिर बोलता है वापस से रखना है, तो तीनों मिलकर ले आना उतना ही पैसा, तो फ्यूचर में तुमको भी मिल जाएगा। हम लोग करेंगे इसके बारे में बात। ठीक है, तो बोल रहा है रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इफ इट अराइजेस। तो इसलिए रिजर्व रखता है कि कभी कंपनसेशन देना पड़ जाए तो इसे पैसा निकाल के दे देगा, रिजर्व में पड़ा रहेगा। तो इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज। भैया आप इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने अपने बैच में सबको पढ़ा चुका हूँ, बस जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं है उनके लिए अच्छे से बता दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आता तो कुछ आ जाएगा। इट ऑल्सो मीन्स दैट द क्लेम में बी हायर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। हाँ भैया, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग रिजर्व में 50,000 रुपया जमा किए और वर्कमैन जो कंपनसेशन देना हो 60,000 देना है। हाँ, तो कैसे ट्रीट करेंगे आप सिखाइए ना। देखो, ट्रीटमेंट एडमिशन के वक्त और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें? तो भैया क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? देखो, इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मैंने कोई वर्कमैन इंजर्ड हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो 2 लाख रुपया, तो पुराने पार्टनर बांट लेंगे 1 लाख 1 लाख। ठीक है। इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, अब क्या हो सकता है क्लेम? या तो मेरे पास रिजर्व में 2 लाख पड़ा, 2 लाख का क्लेम हो सकता है, या 2 लाख से कम का हो सकता है, या 2 लाख से ज्यादा का हो सकता है। तो अगर लोअर है क्लेम, कम है मतलब 2 लाख पड़ा हुआ है और 50,000 देना है, क्लेम आ गया, तो टू क्या लिखना है? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिर जो बचेगा पैसा वो ओल्ड पार्टनर लोग बांट लेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जीपीएस समझ में आ गया? 2 लाख और पूरा क्लेम भी 2 लाख का है, तो किसी को नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्ड याद रखना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी रख के रखना क्योंकि क्लेम देना है। अगर ज्यादा हो गया तो 2 लाख है लेकिन देना है 2,20,000, तो 20,000 रिवैल्यूएशन, ये ओल्ड पार्टनर लेके आएंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000, और 2 लाख तो था ही रिजर्व में, और 20,000 कौन देगा? दोनों 10-10,000 देगा 2 लाख में। भैया ये इक्वल ही देते हैं हमेशा क्या? नहीं, यहाँ पर रेशियो हम लोग एज्यूम किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है कितना? 1:1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक? जी भैया समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, मतलब एक लाइबिलिटी को बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में या लॉस किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर में। तो यहाँ पर 20,000 लेके आना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, जो भी ओल्ड पार्टनर है उनका नाम आ जाता है, ये भी 10,000 10,000। बात समझ में आ रहा है? सब पढ़ाया हुआ है, बस एक क्विक रिविजन, जिनका आज तक नहीं पढ़ा हुआ है वो समझ जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? ये भी एक तरह का रिजर्व होता है। क्या होता है ना, कंपनी या फर्म या प्रोप्राइटर लोग कहीं इन्वेस्ट करता है मार्केट में। भैया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हम लोग का फर्म आईटीसी लिमिटेड कंपनी में। जी हाँ। अब आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, तो क्या हुआ? शेयर मार्केट में वैल्यू गिर गया उसका, 90,000 हो गया। हम लोग क्या किए थे? हम लोग दो पार्टनर थे, हम लोग एक फर्म में एक रिजर्व क्रिएट करके रखे थे। इन्वेस्टमेंट अगर फ्लक्चुएट होता है उसके लिए एक रिजर्व रखे थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा भैया, तो अगर मार्केट वैल्यू 10,000 आपके एग्जांपल के हिसाब से आप 1 लाख का खरीदे थे, आज मार्केट वैल्यू 90,000 हो गया, इसका मतलब वैल्यू 10,000 कम हो गया। जी हाँ, वैल्यू 10,000 कम हो गया।
हम लोग का रिजर्व में पड़ा है, कौन सा रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़ा 30,000। उसमें से 10,000 निकाल के इसमें भेज देंगे, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू बढ़ा देंगे, 1 लाख कर देंगे, बच जाएगा 20,000, वो बांट लेंगे। ये दूसरा चीज भी तो हो सकता है, तो वही पढ़ना है अभी अपने को। ठीक है, देखो ये किस लिए बनाया जाता है? फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर होता है उसके लिए आपको दिख रहा है। ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? इफ बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज सेम, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग ने एज्यूम किया 20,000 है, और मार्केट में कुछ भी रेट कम बेसी नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। या जैसे एग्जांपल बताइए ना, 1 लाख था, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख ही है, तो क्या होगा? 20,000 पड़ा हुआ है, तो किसका हक है उस पे? पुराना। अगर फ्लक्चुएट होता तो निकाल के देते ना, जैसे वर्कमैन में दे रहे थे। ओहो, हाँ ठीक है भैया, तो ये रिजर्व डेबिट हो गया, ये 10,000 क्रेडिट हो गया। बात समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ गया। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इट्स बुक वैल्यू, दिख रहा है क्या बोलना चाह रहा है? मार्केट वैल्यू है 20,000, बुक वैल्यू है 30,000। 30,000 का सामान आज मार्केट में 20,000 हो गया, भैया 10,000 वैल्यू कम हो गया। हाँ, डिफरेंस 10,000 हो गया। ठीक है, डिफरेंस 10,000 हो गया। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन में गिरावट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अगर 20,000 होता तो क्या करते? 10,000 होता तो क्या करते? और 8,000 होता तो क्या करते? फॉलिंग द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने रिजर्व में कितना रुपया रखा है? 20,000। फ्लक्चुएशन कितना का हुआ? 10,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट किया हमने 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। भैया प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया 10,000, वहां से रिजर्व से गिरा दो। ठीक है, ताकि वो रिजर्व हम लोग का इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपना ठीक हो सके। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किया मतलब इन्वेस्टमेंट कम किए। अच्छा, और बाकी जो बच गया 10,000 वो पार्टनर्स लोग बांट लेंगे। कौन पार्टनर बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक ही यूज है, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए। ठीक है भैया, हमको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आगे देखो, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू IFR, जितना रिजर्व में रखा उतना ही वैल्यू गिरा। अच्छा भैया, इन्वेस्टमेंट है 10,000 टू इन्वेस्टमेंट, हाँ प्रोविजन वाला नहीं लिखना है। हाँ, बस ये याद रखना, दोनों में डिफरेंस। तीसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 8,000 पड़ा, लेकिन फ्लक्चुएशन तो 10,000 का हुआ है, तो 2,000 ओल्ड पार्टनर लेके आएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000। 2,000 बात समझ में आ रहा है? जी भैया, समझ में आ गया, पहले भी सिखाए थे, अब क्लियर हो गया। अब मेरे को एक बात समझाना तुम लोग को, भैया ये क्या होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? आप बोलना भूल गया। नहीं बोला नहीं, भूला नहीं हूँ, भूलता मैं कुछ नहीं हूँ। सिखाना है तो वही सिखाना है। ये पैसा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके एक जगह ट्रांसफर करते हैं। इस पे हक किसका होता है? एम्प्लॉय का। क्या ये पार्टनर का पैसा है? नहीं भैया, ये तो एम्प्लॉय का पैसा है। मालिक और जो एम्प्लॉय है वो दोनों मिलके जमा करते हैं, तो पैसा किसका है? एम्प्लॉय का। तो ये पार्टनर्स लोग में नहीं बढ़ता है। यहाँ लिख ले भैया, कैसी बातें करते हैं आप, यहाँ कैसे लिखेंगे? अच्छा, मैंने मन में डाल लो, अरे बात का हमेशा बुरा क्यों लेते हो आप? ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉय का पैसा है, कोई पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा। ठीक है, ये एक तो छोटा सा एग्जांपल बताना, जनरल रिजर्व है लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई ये तो जनरल है, बांट लो। ये 20,000 रुपीज समझाइए ना। तो जनरल रिजर्व लिखो, लिखो, जब लिखवाए हो मेरे से तो लिखना हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 किसको मिलेगा? भैया एक ही बात तो बार बार सिखाते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नाम मान लीजिए AB है, हम लोग का कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, इक्वल है मान लो पार्टनर्स, तो 10,000 10,000 खत्म। बाकी तो जो रिजर्व है, जो मेन रिजर्व समझाना था मैंने समझा दिया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी भैया, समझ गए। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो क्या हो रहा है, ये देख तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, माफ कर दो, गलती मेरी है, मैंने इतनी बार आप लोग को बोला देखो ध्यान दो।
मत ध्यान दो, नहीं नहीं ध्यान देंगे। तो अब बात को समझना क्या हो रहा है। मेरे पास रिजर्व में सारा रिजर्व जो भी है बांटने वाला, बांटने के लिए, और है मान लो 2 लाख, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है 20,000। इस दोनों पे हक किसका है भैया? ओल्ड पार्टनर का। तो ऑब्वियसली नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? 1,80,000। आगे 2 लाख बांटेगा भाई, 10,000 कम करने से अच्छा सीधा 1,80,000 दे देंगे। बोलना चाह रहा हूँ, 2 पार्टनर मान लो 2 लाख देना है, इक्वल पार्टनर, तो 1 लाख 1 लाख देंगे, तो 10,000 माइनस करेंगे, सीधा बोलते 90,000 देंगे। ठीक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एक बार रिजर्व देंगे, एक बार लॉस कम करेंगे, उससे अच्छा सीधा नेट इफेक्ट 1,80,000 देंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि फर्म चाहता है, फर्म चाहता है जब भी एडमिशन हो तो ए बी तो थे ही, सी साहब जब आएंगे, डब्बा में आए हैं, सी साहब जब फर्म में आएंगे, हम लोग ये रिजर्व वापस से रख के रखेंगे। ठीक है, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, और ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। अब क्या करें भैया? 1,80,000 हम लोग को मेमोरेंडम रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है, इस टाइप का कुछ रिवैल्यूएशन में भी होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो है नहीं 12 वाला। लेकिन रख के रखना है। 1,80,000 पे हक किसका है भैया? ओल्ड पार्टनर, तो दे दीजिए ना 90,000। 90,000 चलो दे दिया, तुम लोग बोल रहे हो दे देने तो दे दिया। कोई दुख दर्द किसी को नहीं समझ में आया, तो सिंपल चीज है, 1,80,000 देना था, 2 जन को इक्वल में दे दिया, क्योंकि उनका हक है। अब हम चाहते हो तो बुक में खत्म, ये जो रिजर्व 1 लाख और लॉस था ये तो खत्म बुक में, जी भैया बांट ले गया तो खत्म ही हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ, मतलब तीनों जन जो पार्टनर है, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं पार्टनर्स में, तीनों जन चाहते हैं कि 1,80,000 पड़े रहे। बोले देखो भाई, पुराने का हक था, हम लोग को ले गए, अब रखना है तो तीनों को लेके आना होगा। बोले ठीक है, तो 60,000, 60,000, 60,000 लेके आ जाओ। तो ये भाई साहब बोलता है भाई फर्म से 90 लेंगे, फिर 60 देंगे, तो सीधा मेरे को 30 दे दो ना। ये बोलता है तो मेरे को सीधा 30,000 दे दो ना। बी बोलता है मुझे भी 30,000 दे दो ना, और सी बोलता है मतलब इनको क्रेडिट होगा, और सी बोलता है मेरे को देना है ना 60,000, तो मेरा डेबिट कर दो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक सिंगल एंट्री से आप हमको समझाइए कि ये रिजर्व को वापस से लेके रखना है, आगे बांटना है फिर रखना है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? तो ए बी और सी का हिसाब है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बात आपको समझ में आ रही है? ये एक और एग्जांपल कराते हैं, बस तुम लोग यही रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, करा देते। तुम लोग का बात मैंने आज तक टाला, तो 20 कैपिटल अकाउंट कितना रुपया करके? 30,000, 30,000। बात समझ में आ रही है आप लोग को यहाँ तक? जी भैया, कसम खा रहे समझ में आ गया। नहीं आएगा वो वीडियो पीछे बैक करके 3 बार देखेंगे, लेकिन समझ के ही उठेंगे आज। बस सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, आपका यूट्यूब पेज में सब कुछ कर देंगे। ठीक है, पढ़ लो अभी। समझ में नहीं आएगा गाली वाली मत लिखना भाई, पढ़ाता अच्छा हूँ मैं। तो हम लोग डिसाइड करेंगे, हाँ, ठीक है तुम लोग करना, अपना पढ़ाई करोगे नहीं डिसाइड कर दोगे टीचर कैसा पढ़ाता है। भैया आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से करेंगे दूसरा वीडियो में। तो भैया अभी आप क्या करेंगे? जो तुम लोग को सिखाया हूँ, तुम लोग को समझ करके बताओ, दिखाओ, तब विश्वास होगा ना। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री, इस सब का काम नहीं है। मैं क्लास 12 के बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना, कहीं पे भी पढ़ना, सीए में पढ़ना, सीएस में पढ़ना, सब में काम आता है। ठीक है, तो सुन लो, या जूम कर दिया, दिख रहा नहीं, सारा फैसिलिटी चाहिए। आपका कुछ नुकसान है करने में? नहीं, मेरा नुकसान नहीं, तुम लोग गुरु हो, परमात्मा हो, ऐसा गुरु तो आप है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस थ्रू सिंगल जर्नल एंट्री, अभी जस्ट जो सिखाया बस उसको दिया हुआ है।
बोला आगे जितना भी रिजर्व है और लॉसेस है माइनस कर दीजिए, जो इफेक्ट आएगा। अभी जस्ट 1,80,000 लिखा था, आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। भाई लिख ले, हाँ लिख लो, लिख लो, एक बार पढ़ लिख लो, एक बार स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा, लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। भाई ये क्या है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन रेशियो ऑफ पार्टनर। तो ओल्ड रेशियो क्या था भैया, अभी जो आप सिखाया था उसमें 1:1 था, और न्यू रेशियो क्या था, 1:1:1। तो भैया ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, 1/2, ये 1/2, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, ये 50%, 50% है, 33.33% है, ये भी ऐसे ही रहने दीजिए ना आप। तो एक का निकाल लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा भैया, एलसीएम तो 6 आएगा, 3 माइनस 2 आएगा, 1/6, 1/6, 1/6, और ये 1/3 में लिख सकते हैं, तो 2/6, 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। भैया ये तो गेन किया है ना, जी हाँ, ये लोग सेक्रीफाइस किया है ना, जी हाँ। पहले 50% में था, 33.33 में रहता है, ये तो सीधा पहले कहीं नहीं रहता था, 33.33 में रहता है। तो इसको 33.33 कौन दिया, ये और ये मिलके दिया। ये कौन है, नाम रख दीजिए ना, अक्षर भाई। अच्छा भैया, अब वो जो नेट इफेक्ट आया था भैया, कितना आया था, ये 1,80,000 मान ले, एक बार मान लो भैया, हम लोग लिख चुके हैं, उसके बाद आप जो बता रहे हो बस सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, पॉज करके लिख लो। अब फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नेट इफेक्ट क्या होगा, शेयर सैक्रिफाइस, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं नेट इफेक्ट कितना रुपया, नेट इफेक्ट कितना रुपया, 1,80,000, और शेयर सैक्रिफाइस कितना आएगा, शेयर सैक्रिफाइस कितना, 1/6, तो 60,000। तो दो जन का 60,000 60,000 आएगा, और एक जन का सॉरी 30,000 होगा, एक 30, और उसका 2/6 का कितना आएगा, ये गेनिंग पार्टनर का 60,000, 1,80,000 इंटू 2/6। वाह भैया कमाल हो गया, आप कुछ अलग तरीका सिखाते हैं, हमें बस खाली रेशियो में बांट ही दिया था इनिशियली, मैं कुछ रेशियो में इनिशियली ही बांट दिया था, बात समझ में आ रही है आप लोग को, मैं रेशियो में इनिशियली बांट दिया था, इन लोग क्या किए, रेशियो का कंक्लूजन निकाल के फिर बांटे, मैंने लाया उस रेशियो में, ले गया, फिर लेके आया, बात समझ में आ रही है आप लोग को, तो चीज़ तो वही हो रहा है ना। हाँ, तुम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी तो वर्किंग नोट है, तो आप मेरे तरीके से कर सकते हैं, या ये फॉर्मेट बेस्ड तरीका है। आपने क्या किया था, मैंने इसमें कहा था 90 ले जाएगा, 60 ले आएगा, तो 30 ये लाएगा, 30 ले जाएगा नेट, ये 30 ले जाएगा नेट, ये 60 लेके आएगा। तो सम्स में क्या लिखना है, जर्नल एंट्री सिखा दीजिए ना, रुको सब सिखा। तो नेट अगर प्रॉफिट होता है हम लोग का, तो गेनिंग पार्टनर का क्या करना है, बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो मैं आपने क्या किया था, मैंने किया सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एक्स वाई लिखे, तो एक्स टू वाई, एक्स वाई को 30 के मिलेगा ना, जी हाँ, और सी का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी भैया, समझ गए हम लोग ये। तो रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा दिया इस वीडियो में। हाँ, एडमिशन के वक्त रिजर्व का ट्रीटमेंट पूरा सिखा दिया मैंने, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये एग्जाम से नहीं कराते ना आप, तो अच्छा नहीं लगता हम लोग को, ये 5 मिनट तो लगेगा, करा दीजिए, पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है, चलो ये समझ देखो। पी क्यू आर आर पार्टनर्स, दिख रहा है जी भैया, पी क्यू आर आर पार्टनर्स on partnership term sharing profit and losses in the ratio 6:3:1, ठीक है, तो 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 6:3:1। They decided to take S into partnership with effect from 1 अप्रैल 2017। एक नया पार्टनर एडमिट होने वाला S, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3:1। They also decided to record the following effect without affecting the book value।
बोल रहे हैं इन लोग जितना भी रिजर्व है सब कोई बांट ले, लेकिन वापस से उतना ही रिजर्व पड़ा हुआ रहे। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा है भाई, पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट रे, पास द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हम लोग को वही चीज करना है, तो नेट जो रिजर्व है वो सारा पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगा। तो अब हम लोग को करना क्या है इसमें, इस सम्स में करना क्या है? ठीक है, आप लोग खुद से कर लेंगे, नहीं भी आ गया सिखा दीजिए ना, बुक वाला जैसे सिखाया। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जल्दी जल्दी, लॉसेस एंड रिजर्व। क्या क्या है? ऊपर ही कर ले, यहाँ पर माइनस नीचे लिखे, फुल फॉर्म लिखना जनरल रिजर्व, पर्टिकुलर रुपीज लिख लेना। भैया आप इतना हड़बड़ी में क्यों करा रहे हैं, फालतू टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। 30,000 रियल क्रेडिट, 90,000, ये सारा आया, कितना हुआ, कितना हुआ, 3 लाख। ठीक है, लेस ये लॉस है, याद है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट दिया तो लॉस ही होगा। तो नेट इफेक्ट में कितना आ रहा है, 1,80,000। ये किसको बटेगा 1,80,000 प्रॉफिट, ये ओल्ड पार्टनर को बचेगा। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर को बटेगा। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ये किसको बटेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। ये मेरा छोटा भाई इस क्लास 11 में, भेज दो पढ़ने, मेरे से ऑनलाइन पढ़ा रहा होगी। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिल्ली में रहता है, कहीं भी इंडिया में रहता है, भी अच्छा नहीं लगा तो मत पढ़ना, अच्छा लगेगा तो पढ़ लेना। ठीक है भैया, कांटेक्ट करेंगे आपसे, नंबर बता दीजिए। मैं नाम जानते हैं फिर भी लिख लो। भैया आप क्या पढ़े हुए, बी कॉम, एम कॉम, ये ऑनर्स ना? हाँ, कंपनी सेक्रेटरी से सी इंटर करके छोड़ दिया हूँ। ऑल इंडिया रैंक आया था मेरा, पूरे इंडिया में 40 रैंक आया था। एडवोकेट भी हूँ, एलएलबी भी पढ़ा हूँ, और बाकी गुजरात सर्टिफिकेट्स कोर्स है, लिखने का टाइम ही है, पढ़ाई करें। ठीक है, अब इसको आप क्या रेशियो का निकाल के, या 1,80,000 को 3 में बांटिए, फिर 1,80,000 को 4 लेके आइए, वो इजी है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेट जर्नल इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये स्टार्ट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ या गेनिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। सब काम करा लो, खून चूस लो मेरा। पी क्यू आर एस, ओल्ड रेशियो कितना था, या 6/10, 3/10, 1/10 डैश। न्यू रेशियो दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया होता तो निकालना पड़ता, 25% लिया है, बाकी ये 3/10, 3/10, 3/10, 1/10। इसका तो नीली दिख रहा है। 10 एलसीएम हो जाएगा, 6 - 3, 3/10, 2/10, ये 1/10। ये भी गेन किया है। हम्म, ये भी गेन किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो आर और एस देगा पी को, अब तो कर लोगे भैया। एक 1,80,000, इसको कितना मिलेगा, सेक्रीफाइस किया ना, 1,80,000। यहाँ कैलकुलेट कर लो, वर्किंग नोट है, 3/10 कितना हो रहा है, 0 0 कट गया भैया। 18,000 इंटू 3 आपको नहीं पता, 54,000। ये इसका आप कर देंगे 36,000, इसका 1,80,000 वाला 2/10, 1,80,000 इंटू 1/10, 18,000। जनरल एंट्री भी पास कर देना।
एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट बना दीजिए ना। नहीं बनाएंगे, हमको नहीं आता। आवर्स, कैपिटल अकाउंट, डेबिट। ये आपका हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, अच्छी बात करो कभी कभी। वो अच्छे से लिखता हूँ। एस कैपिटल अकाउंट, देखा ये लिखने का चक्कर में नोट पैड में करना चल रहा है। कैपिटल अकाउंट कितना, 18,000। इन लोगों का कैपिटल कम हो जाएगा। ये अगर वैसे करते तो क्या करते, 1,80,000 इंटू 6/10 करते, ये ले जाता। फिर 1,80,000 इंटू 3/10 करते, ये ले आता। तो नेट इफेक्ट अपने आप आ जाता, जनरल एंट्री पास करते डायरेक्ट। यहाँ पर 54,000 आ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं आता है, 36 आते हैं, 18 आता है। टू इज कैपिटल अकाउंट। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पढ़ना अच्छे से, यूट्यूब में है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी लोगों को बताना सारे रिजल्ट के बारे में। हो गया 12th स्टैंडर्ड बीकॉम में पढ़ सकते हैं, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन। भाई लोग, बंधु लोग, जिसको भी पढ़ाना पढ़ाइए, सब सही है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। भले जो मजाक किया हूँ वो बस कि आपका मन लगा रहे, बुरा मत मानिएगा। अच्छा टीचर हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, दिल तक पहुँच जाएगा। बाय बाय।